हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं किंग द लैंड एपिसोड 10। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं गोन बिजनेस क्लास में बैठा है अकेला बेचारा, और वो चारों इकोनॉमी क्लास में बैठे होते हैं। सैनसिक यहाँ पर सारंग के पास बैठा होता है। सैनसिक मनी मन खुश हो रहा होता है क्योंकि वॉन ने उसे डिपार्टमेंट मैनेजर बोला है। इतने में वॉन यहाँ आता है और अपना टिकट सैनसिक से एक्सचेंज करने के लिए बोलता है। वॉन को सारन के साथ बैठने का बहाना चाहिए था, इसलिए उसने अपनी बिजनेस क्लास की टिकट सैनसिक को दे दी। सैनसिक भी सोचता आखिर इसे हो क्या गया, और फिर सुन के खुश भी हो जाता है जब उसे बिजनेस क्लास की टिकट मिलती है। फिर वॉन सारन के पास बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये थाईलैंड पहुंच जाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। अब वो सभी लोग होटल में आते हैं, उनके लिए एक रिजॉर्ट बुक किया होता है। रिजॉर्ट देखकर वो सारे एक्साइटेड हो जाते हैं। अब सैनसिक और सभी को उनका रूम दिखाता है, लेकिन जैसे वॉन की बारी आती है तो देखते हैं कि उसका रूम रोमांटिक तरीके से सजा हुआ है। अब सैनसिक ने ये 2 ही रूम बुक किए होते हैं, एक लड़की लोग के लिए, एक लड़के लोग के लिए। तो अब सैनसिक बोलता है हम दोनों रूम शेयर करेंगे, तो गॉन उसे मारने लगता है, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करूंगा, वो भी इस रोमांटिक रूम में। और उससे कहता है तुम दूसरा रूम बुक कर लो और दूसरे होटल में चले जाओ या तो। नेक्स्ट सीन में देखता है ये तीनों दोस्त पूल में खेल रही होती है, तभी वॉन आ जाता है और उन्हें भी आने का कहती है, लेकिन वॉन मना कर देता है। लेकिन सैनसिक उसे धक्का देने जाता है, वॉन को पता चल जाता है और वो खुद उसी को पुल में डुबा देता है। और बाद में डायल वॉन को धक्का देके पुल पे गिरा देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सैन उन सबको कुछ बता रहा होता है और कहता है कि जब वो सभी लोग घूमने निकलेंगे तो उन सभी का कॉस्ट्यूम सेम होगा, इसलिए सभी को एक जैसी टी शर्ट देता है। अब वो लोग चेंज करके आ जाते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। अब वो एक होटल में आते हैं नूडल्स ट्राई करने, पर गॉन नूडल्स नहीं खाता है, वो सिर्फ बियर पीता है। तो सारन उससे अपने हाथों से नूडल्स खिलाने लगती है, पर गॉन मना कर रहा होता है। पर सारन क्यूट सा फेस बनाती है तो फिर वो खा लेता है, और ये दोनों भूल जाते हैं कि उनके सामने लोग भी बैठे हुए हैं। जैसे ही उसे ध्यान आता है तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अगले सीन में सैनसिक उन सभी को सुपरमार्केट लेके जाता है, जहाँ पे काफी सारे स्ट्रीट फूड होते हैं। इतने गॉन को मौका मिल जाता है उससे अकेले बात करने का। वो यहाँ एक आइसक्रीम लेने आई होती है, गॉन भी उसके पीछे पीछे आया होता है। इतने में वो तीनों बहुत सारा फूड खरीद के ले आते हैं और फिर ले जाके टेबल पे सजा देते हैं। नेक्स्ट सीन में डांस एंजॉय करने जाते हैं, इसी बीच गॉन को सारन का हाथ पकड़ने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हवान के पास सुमे आती है और उससे बोलती है कि आपने हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ को ट्रिप के लिए भेजा है, पर हवारन को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर हवारन अपने असिस्टेंट से पूछती है तो वो बताते हैं कि गॉन उन सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रिप के लिए लेके गया है। ये सब सुन के हवारन को गुस्सा आता है कि मेरी परमिशन के बिना वो इनको लेके कैसे गया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं गॉन को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि सैनसिक जोर जोर से खराटे ले रहा होता है, और दूसरी तरफ सारन को भी नींद नहीं आ रही होती। फिर वो दोनों बैठे होते हैं और बहुत सारी बातचीत करते हैं। तभी सारन बताती है मेरी पहली ट्रिप है। फिर वो पूल के अंदर चले जाता है और सारन को भी पूल के अंदर लेके जाता है। फिर वो सारन की काफ़ी तारीफ करता है, फिर वो दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रॉन प्रियंका को मैसेज करता है कि वो आज रात फ्री है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि प्रियंका ट्रिप के लिए गई हुई है। बगल में एक क्रू मेंबर खड़ी थी, वो ऑफर करती है आज रात के डिनर के लिए, पर वो मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते सुबह हो जाती है और सैन जोर जोर से बेल बजा रहा होता है। फिर वो तीनों जम जाती हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो सुबह से रात तक का शेड्यूल बताता है। सबसे पहले वो लोग एक टेंपल में जाते हैं जो वहाँ का फेमस टेंपल होता है। अब वॉन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर नहीं पकड़ पाता क्योंकि वो लोग पीछे ढकेल देते हैं उसे। वो बहुत सारी सेल्फीज और फोटोज़ लेते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर रात का सीन देखते हैं, उन्हें बोट में जाना होता है, वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पे वॉन सारन की कार में धीरे से बोलता है हम लोग यहाँ से कहीं और चलेंगे, फिर मुझे बस फॉलो करना है। जैसे उसे मौका मिलता है उसका हाथ पकड़ के उसे भगाने ले जाने वाला होता है, और वो देखता है नहीं कि वो किसका हाथ पकड़ा हुआ है। फिर पता चलता है वो तो सैनसिक होता है। अब वो खुद कंफ्यूज हो जाता है और उल्टा सैनसिक से सवाल कर रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब जब वो लोग फेरी बोट में होते हैं तब वॉन सारन से बातें कर रहा होता है, तभी सैनसिक उन्हें खाने के लिए बुला लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में डिनर कर रहे होता है और उस जगह की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। इतने में प्योंग का जूनियर ली आ जाता है। वो उससे पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करते इधर पहुँच गया। सभी को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर वो लोग भी नए मेंबर का वेलकम करते हैं। फिर बाद में सब साथ में बैठ के डिनर करते हैं।
वो लोग थाईलैंड के वेकेट एरिया में जाते हैं जहाँ काफ़ी ब्यूटीफुल फाउंटेन होता है। फिर वो लोग सब साथ में ग्रुप सेल्फी लेते हैं और उनके पीछे बहुत ब्यूटीफुल सा फाउंटेन होता है। वहाँ पे भी वो सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं और एक दूसरे को भिगाने के लिए फाउंटेन के पास ढकेल रहे होते हैं। यहाँ वॉन और सारन का मोमेंट भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो ली जाने लगता है तो सैन उसे रोक लेता है, बोलता है कि तुम हमारे साथ ही रहो। फिर पिंगवा बोलती है कि उसे यहाँ पे रुकने का अलाउड नहीं है, जो उसकी बुकिंग है उसी में उसे रुकना होगा। फिर गॉन कहता है वो सब संभाल लेगा, पर वो बोलता है कि रूम्स नहीं है, पर एनी हाउ वो एडजस्ट कर लेता है। गॉन बीच में सो रहा होता है। लीन और सेंसी अपने पास्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे गॉन काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा होता है। वो कहता है तुम दोनों बाहर जाके बात करो, और वो मानते नहीं है बात, तो लाइट बंद कर देता है। लेकिन सैन उस पर ही कुछ चिल्लाने लगता है और गॉन उसको उसका खूब मारने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं डायल अपनी स्वीट डॉटर से बात कर रही होती है और उसको बहुत काफ़ी मिस कर रही होती है। दूसरी तरफ ये दोनों भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं और उसकी तारीफ करती है कि तुम्हारी डॉटर कितनी स्वीट है। इसके बाद वो दोनों डायल को एक गिफ्ट देती है जो उसको काफ़ी पसंद आता है और इसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर पिंगवा बोलती है इसमें इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में ली की फ़्लाइट रहती है और वो आधी रात में उठकर तैयार हो जाता है। अब वो जाने वाला होता है तो टेबल पे खाना पड़ा होता है और वहाँ पे एक चिट भी होती है। वो खोल के उसे पढ़ता है जो पिंगवा ने उसके लिए लिखा होता है। उसमें लिखा होता है जाने से पहले ही सब खा के जाना। ये सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि सेंसिक बोलता है कि वॉन अपने कमरे में नहीं है और वहाँ वो दोनों भी बोलते हैं कि सारन भी यहाँ नहीं है। और फिर वो देखते हैं कि वो दोनों तैयार होकर उन्हें छोड़ के जा रहे होते हैं अकेले घूमने। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भाग जाते हैं उन लोगों को छोड़ के। अब वो दोनों सिटी में घूम रहे होते हैं और गॉन उसको एक जगह लेके जाता है और वो व्यू सारन को बहुत ही पसंद आता है और कहती है सपने की तरह है। अब लोग वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी डिलीशियस आइटम ट्राई करते हैं और अपने पास्ट लाइफ की बातें शेयर करते हैं। गॉन उसे अपनी मॉम के बारे में बताता है। गॉन बताता है मेरी सिस्टर और मैं दोनों अलग माँ के बच्चे हैं। जब मैं छोटा सा तब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, पता नहीं कहाँ और क्यों। मैं उन्हें ढूंढता ही रह गया पर वो मुझे मिली नहीं और अब मुझे उन्हें मिलने की उम्मीद ही नहीं है। मेरे मॉम के जाने के बाद मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं थे। मुझे साहब के चेहरे स्माइल करते हुए दिखे थे, इसलिए मुझे स्माइल से भी नफरत हो गई थी। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सब कुछ अच्छा हो गया है। फिर सारन बोलती हम दोनों तुम्हारी मॉम को ढूंढेंगे। तभी गॉन मना कर देता है और उठ के यहाँ से जाने लगता है। तभी सारन पीछे से आती है और उसे हक कर लेती है। फिर देखते हैं कि गॉन ने उसके लिए एक और सरप्राइज तय किया होता है और फिर हम देखते हैं वो एक ऑटो रिक्शा होता है जिसे पूरा डेकोरेट किया होता है और वो दोनों उसमें घूमने जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो टिप टॉप रेडी होकर रूफ टॉप पर जाते हैं और वहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर होता है। अब गॉन उसे फिर से अपनी फीलिंग का इज़हार करता है और कहता है जब अब तुम मेरी ज़िंदगी में हो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मुझे कभी छोड़ के मत जाना। इसके बाद दोनों किस कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है।